गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इकाई 1 के बारे में पढ़ेंगे, द्रव्य एवं व्यवहार। हमारे आसपास के पदार्थ। लेसन का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस पास के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। ये लेसन 1 है। लेसन 1, हमारे आसपास के पदार्थ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग कहने का मतलब जितने भी पदार्थ होते हैं हमारे आसपास पाए जाते हैं, जितनी वस्तुएं हैं, ये सब क्या हैं? पदार्थ हैं। इस संसार में असंख्य वस्तुएं जो हैं जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। अपने किसके द्वारा करते हैं? अनुभव ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं। आदिकाल से ही यह अवधारणा रही है कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं द्रव्य हैं। आदिकाल से यही अवधारणा रही है कि ब्रह्मांड काल की सभी वस्तुएं क्या हैं? द्रव्य हैं। इनमें से कुछ को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, जबकि कुछ का केवल अनुभव ही कर सकते हैं। जैसे पेड़ पौधे, हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। धातु है, जल है, इनको हम देख सकते हैं दृश्य अर्थात देखे जा सकने वाले द्रव्य। जबकि वायु क्या है? अदृश्य है। वायु को हम देख सकते हैं, हवा को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, सिर्फ केवल उसको अनुभव ही किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं। द्रव्य या पदार्थ, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैटर। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? मैटर। द्रव्य की वह अवस्था जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ आयतन होता है, जिसमें कुछ भार होता है, जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा छूकर महसूस कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है? द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। उसी को हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। जैसे अभी हम डेस्टर लिए हैं, डेस्टर देख रहे हैं, डेस्टर, ये जो डेस्टर है इसको देख रहे हैं आप, इसका आयतन होता है। जैसे हमने हाथ हथेली पर रखा है, इसको हथेली पर रख लिया और रखने के बाद ये स्थान घेर रहा है, इतना स्थान क्या कर रहा है? यह घेर रहा है। और जब इसको हम टच कर रहे हैं तो इससे पता चल रहा है कि कोई ठोस है। क्या है ये? कोई ठोस है और इसमें कुछ भार है और कुछ आयतन, कुछ भार, जिसको हम छूकर महसूस कर सकते हैं, वही क्या है? द्रव्य है या उसको पदार्थ कहते हैं, ठीक है। ठोस क्या है और पदार्थ कितने होते हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पूछा जाएगा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था द्रव, या ऐसे कह सकते हैं पहली अवस्था ठोस, द्रव, गैस। पहली अवस्था ठोस, दूसरी अवस्था द्रव और तीसरी अवस्था क्या होती है? गैस होती है। ठोस, द्रव, गैस। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। पहला है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस, ठीक है। द्रव या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, ठोस, द्रव, गैस। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सॉलिड, इसको कहते हैं अंग्रेजी में लिक्विड, इसको अंग्रेजी में कहते हैं गैस। क्या कहते हैं? गैस आ जाता है, इसको अंग्रेजी में गैस कहते हैं। ठोस किसे कहते हैं? जिसका आयतन और आकार, जैसे डेस्टर, अभी हम इसका एग्जांपल दे रहे थे। द्रव्य की बात जो है कि भाषा को परिभाषित करने के लिए
उसी प्रकार से ठोस को हमें परिभाषित करना है तो आयतन और आकार, इसका देख ही रहे हैं। आयतन क्या है नीचे, आकार क्या है, एक जैसी बनावट होती है, ये क्या कहलाती है, ठोस कहलाती है। ये भी कह सकते हैं कि जो द्रव की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है वो क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। ठीक है, द्रव की बात करते हैं। द्रव की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। जिसका आयतन तो निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। जैसे कहने का मतलब है बाल्टी है, बाल्टी का आकार क्या है, बड़ा है, लोटा का आकार क्या है, छोटा है, लेकिन उसकी जो बनावट होती है, जो संरचना होती है वो क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। पानी उसमें डालेंगे तो नीचे ही जाकर रुकेगा, क्या ऊपर ही लटक जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, परंतु आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैस की बात करते हैं। गैस जो होता है इसके आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, मतलब ये गतिमान होते हैं, इसमें मोशन होता है, गति करते रहते हैं। जैसे गैस सिलेंडर में गैस भरी जाती है, उसमें क्या करते हैं, उसकी दीवार पर टक्कर मारते रहते हैं, टकराव होता रहता है। ठीक है, यह एक इनके कण जो है एक जगह नहीं रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। तो द्रव की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, गैस कहा जाता है। जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अब हम आगे इसके बारे में बताएंगे, इसकी प्रकृति के बारे में, इसके गुण के बारे में। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर इसका कैसा होता है। जो ठोस होते हैं उनकी जो कण होते हैं, जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम पास पास होते हैं। क्या होते हैं, पास पास सटे होते हैं। इसमें अंतरा आणविक बल जो होता है, इसमें अंतराणविक बल बहुत कम होता है। इसमें अंतराणविक बल क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन लिक्विड ये क्या होते हैं, ठोस से थोड़ा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इनमें अंतराणविक जो होता है ठोसों और गैसों के मध्य होता है। इनका जो आणविक अंतराणविक जो भाग होता है वो क्या होता है, ठोसों और गैसों के मध्य होता है। गैस के अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। गैस के अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, इनका अंतरा आणविक स्थान क्या होता है, जो इनका आणविक स्थान होता है वह अत्यधिक होता है। इनमें जो इंट्रा मालिक्यूलर जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब इसमें स्थान, खाली स्थान पाया जाता है। अंतरा आणविक का मतलब होता है इनके बीच में जो गैप होता है उसी को अंतरा आणविक कहा जाता है या अंतरा आणविक बल कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पदार्थ की प्रकृति में विभिन्नता।